हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। संविधान की समितियां क्लास 10 में हमने कुल 22 समितियां पढ़ी थी, जिनको बहुत ही विस्तार से हमने पढ़ा था। आज हमारी क्लास होने वाली है संविधान के स्रोत। संविधान बनाने में किस किस देशों से सहयोग लिया गया है, किन किन देशों के संविधानों को उठा करके पढ़ा गया है, और उनकी तरह ही जो है हमने कौन कौन से देशों से कौन कौन से आर्टिकल्स को लिया है, उस पर विचार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत हम पढ़ने वाले हैं साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारी क्लासें हैं, रिवीजन क्लासें, यूपीएसआई आपका जो एग्जाम आने वाला है, यूपीएसआई या फिर उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जेल वार्डन का हो या कोई भी सिपाही हो, ठीक है। इन नोट्स के द्वारा आप 100% संविधान के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये जो नोट्स हैं वो बहुत एक अच्छे ऐसे टीचर के नोट्स हैं जिनका नाम है नवीन शर्मा सर। इनके द्वारा अगर आपने संविधान पढ़ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है संविधान से रिलेटेड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आप इन जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इनको द्वारा आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, और हम इन्हें कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे साथियों ताकि हम बिल्कुल भी इन्हें भूल ना पाए। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। अब साथियों, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि 60 के 60 देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ ले लिया गया है। 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, और जिन देशों के संविधान से कुछ चीजें अच्छी लगी उन्हें हमारे संविधान में कॉपी कर लिया गया है, ठीक है। अब साथियों, संविधान को लेकर के कुछ आलोचक कथन है, तो सबसे पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम उसके स्रोत पढ़ेंगे। आलोचक कथन, जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। खुद उन्होंने ही जब संविधान बन गया तो उसकी आलोचना की थी। किस तरह से उन्होंने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संबंध में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। ये किसने आलोचना की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, किसने? आइबर जेनिंग्स। तो इनका नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये काफी टाइम पूछा जाता है। आइबर जेनिंग्स जो है वो एक ब्रिटिश एक अंग्रेज है, जिन्होंने कहा है कि जो भारत का संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। और आपको एक बात बता दूं कि जो वकील हमारे बनते हैं, तो 50% जो वकालत होती है, 100% में 50% वकालत जो होती है वो भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की फिलोसफी के द्वारा होती है, ठीक है। बात करते हैं स्रोत की। भारतीय संविधान को बनाने में किस किस देशों से क्या क्या लिया गया है। स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो साथियों, दो तरह के स्रोत हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। एक आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत मतलब जो पहले से भारत में कानून बने हुए थे, उन्हीं कानूनों से कुछ लिया गया है। दूसरे बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत में भी आ जाते हैं, जो कि बाहरी देशों के कानूनों से कुछ ना कुछ लिया गया है। अब देखिए, आंतरिक स्रोत में सबसे बड़ा जो हमारा आता है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं कि ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम एक्ट था, ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, और संविधान का अधिकतर भाग जो है वो इसी से प्रेरित है, ठीक है। इससे क्या क्या लिया गया है अगर उसकी बात करें, सर्वाधिक योगदान इसी का रहा है। मुख्य स्रोत यही है। न्यायपालिका की संरचना इसी से ली गई है। आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? तो आप कहेंगे एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में बैठता है। और हाई कोर्ट कितने हैं? तो आप कहेंगे कि पूरे देश में 25 हाई कोर्ट है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट की संख्या है 25। बात ध्यान रखेंगे। लोक सेवा आयोग हमने कहां से लिया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 याद रखेंगे। संघीय व्यवस्था भारत में कैसी व्यवस्था होगी? संघीय व्यवस्था होगी, केंद्र और राज्य होंगे। भारत शासन अधिनियम। राज्यपाल का जो कार्यालय है वो हमने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम। प्रशासनिक विवरण जो है वो हमने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम से। हमारे भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किस तरह का होगा? वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है उस पर चर्चा कर लो। संसदीय लोकतंत्र। लोकतंत्र हमारा कैसा होगा? तो संसदात्मक। तो संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया है। नागरिकता, हमारे भारत में एकल नागरिकता है। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। द्विसदनात्मक व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। भारत में 2 सदन है। किस किस तरह के? अपर सदन, लोअर सदन। बात समझ गए। विधायी प्रक्रिया हमारे ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन हमने जो है, कानूनों का जो शासन है वो किस प्रकार से अमल में लाया जाएगा? ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो हमारा कैबिनेट होता है, तो उसकी जो व्यवस्था है वो भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। तो बात ध्यान रखेंगे। तीसरा हमारा
अमेरिका यूएसए जिसको कहते हैं, अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 1789 में। हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है, तो प्रस्तावना का विचार हमारा अमेरिका से लिया गया। अमेरिका के संविधान में भी एक प्रस्तावना है जिसमें शुरू में ही पूरे संविधान की व्याख्या की गई है, वैसे ही हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना है। ठीक है, तो प्रस्तावना रखने का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के अंदर क्या क्या लिखा गया है वो चीज अमेरिका अमेरिका की नहीं है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका का है कि हाँ भारत के संविधान में सबसे शुरू में प्रस्तावना होनी चाहिए। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ जुडिशरी हमने कहां से ली है, अमेरिका से। स्वतंत्रता जो है न्यायपालिका की होगी। न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से लिया है, तो ये भी अमेरिका से लिया है। जुडिशरी रिव्यू, किसी भी चीज को आप दोबारा से उसका पुनरावलोकन करवा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उस पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो कहां से लिया गया, तो वो भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाना, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें हटाने का सिस्टम कहां से, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति हमने अमेरिका से लिए हैं। उपराष्ट्रपति किस प्रकार से हमारे होंगे, लिखित संविधान की प्रेरणा हमने अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का पहला लिखित संविधान है, और इसीलिए हमारा भी जो भारत का संविधान है वो अमेरिका के ही उससे प्रेरित है कि हम भी अपना लिखित संविधान रखेंगे। वित्तीय आपातकाल, जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो किस किस तरह की सुविधाएं देश में कर दी जाएंगी, कौन कौन सी बंदी से लगा दी जाएंगी, तो वो सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चौथा हमारा आयरलैंड का संविधान सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि डीपीएसपी यहीं से लिए गए हैं। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ, ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 1937 में ये संविधान इसका बना था। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली यहाँ से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो हमारे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो वो भी हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, पांचवा हम देखेंगे तो कौन सा देश है, तो कनाडा आ जाता है। कनाडा का जो संविधान है वो 1867 में बनकर तैयार हुआ था। हमने यहाँ से क्या लिया है, मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था कहां से लिया, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नियुक्त, ये भी कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहां से, कनाडा से। तो अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो कैसे कनाडा और कैसे केंद्र, तीनों चीजें केंद्र के लिए ली गई है और कहां से ली गई है, कनाडा से। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो छठा जो देश है वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 1901 में यहाँ का संविधान बना। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, किस प्रकार की लैंग्वेज होनी चाहिए। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है, तो समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। हमारे उसमें संविधान में कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद की संयुक्त बैठक, जो अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की जाती है, तो वो कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, वो भी कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से। आप भारत में अपना जो व्यापार है वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं, तो ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से अगर बात करें तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो देखिए हमने फ्रांस के संविधान से कुछ नहीं लिया है। एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना, फ्रांस का जो संविधान है वो तो हमारा संविधान बनने के भी बाद में बना था। हमने फ्रांस के संविधान से नहीं बल्कि फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस में एक फ्रांसीसी क्रांति चली थी। वहां के जो दबे कुचले लोग थे, जिन्हें जो निचले लोग थे वहां के निचले स्तर के, उन्होंने यहाँ पर एक क्रांति छेड़ दी थी, अपने अधिकारों की मांग की थी। और जब उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की तो उस टाइम पर फ्रांसीसी क्रांति के मद्देनजर जो उनके अधिकारों का एक मैग्ना कार्टा जारी हुआ था, तो उसमें जो अधिकार दिए गए थे उसमें जिस तरह की बातें की गई थी कि नागरिक जो है इस तरह के होंगे, शासन जो है इस तरह का होगा, उसी से हमने लिया है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, गणतंत्रात्मक संविधान। तो ये सब चीजें हमने कहां से ली, फ्रांसीसी क्रांति से। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 368 जो हमारा अनुच्छेद 368 है वो कहां से लिया है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से कुछ हमने लिया है, क्या लिया है, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। जब भी आपातकाल लगेगा तो आपके मौलिक अधिकार जो है वो उनका निलंबन हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी दिशा में 20 एंड 21 जो अनुच्छेद है उसका निलंबन नहीं हो सकता, बाकी सबका निलंबन हो जाएगा। तो ये किसमें है, जर्मनी के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ यूएसएसआर 1922
जो कि करीब 1995 में नष्ट हो गया था। ठीक है, तो इससे क्या लिया हमने, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको हमने जोड़ा है भाग 4A और अनुच्छेद आपका 51A। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं, सोवियत संघ से लिए। प्रस्तावना में न्याय की बात, प्रस्तावना में जो न्याय की बात की है तो उसकी जो विचारधारा है वो भी सोवियत संघ से ही दी गई है। प्रस्तावना में न्याय की बात की है, सामाजिक राजनीतिक तो आर्थिक न्याय होना चाहिए। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना जो है वो भी सोवियत संघ से ली गई है, हर 5 साल में चुनाव कराना है। जापान का जो संविधान है उसे मीजी संविधान कहते हैं, ये 1889 में बनकर के तैयार हुआ था और इससे हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था। मतलब इस तरह से अनुच्छेदों में आप इनको सबको पिरोइए ताकि बाद में कोई उलझन न रहे। ठीक है, स्वीडन के संविधान से हमने लिया है लोकपाल का पद और लोकायुक्त का पद। ये दोनों पद हमारे कहां से लिए गए हैं, स्वीडन के संविधान से। याद रखेंगे, लोकपाल का पद और लोकायुक्त का पद। ठीक है, स्वीडन के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद साथियों, तो साथियों संविधान में हमने किससे क्या लिया है ये सब हम पूरा क्लियर पढ़ चुके हैं। भारत के संविधान को बनाने, भारत के संविधान का जो स्रोत है उसमें किस संविधान से क्या लिया गया है, वो सारी चीजें आज हमने इस क्लास में अपनी अच्छी से पढ़ी है। ठीक है,